नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। तो करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ में मशहूर गायक बी प्राक के आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर अनिल विज ने माथा टेका और प्रभु का आशीर्वाद लिया। तो वहीं अनिल विज यहां मौजूद लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कार्यवाहक सीएम सैनी को अचानक दिल्ली बुलाया गया है। कल रात ही केंद्रीय नेताओं से मिलकर चंडीगढ़ लौटे थे। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच कुरुक्षेत्र से रवाना हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे नायब सैनी। शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को दिल्ली बुलाया गया है। शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। कार्यवाहक सीएम सैनी को अचानक से दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। कल रात ही केंद्रीय नेताओं से मिलकर चंडीगढ़ लौटे थे और शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच कुरुक्षेत्र से रवाना हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नायब सैनी मुलाकात करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी को जीत मिलने के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व तक कार्यवाहक सीएम नायब सैनी पहुंचेंगे और तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। HSSC जल्द ग्रुप C और D का रिजल्ट जारी करेगा। प्रदेश में करीब 24,000 युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। HSSC ने चुनाव की आचार संहिता के चलते रुके पड़े रिजल्ट को जारी करने की तैयारी की है। इसी मामले को स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। सभी सिविल सर्जन को जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नवचयनित युवाओं के मेडिकल परीक्षण के लिए जिलों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद में पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान एलएन पराशर ने अधिवक्ताओं की तैयारी कर रहे युवाओं को नए और पुराने कानून से जुड़े हुए एक्ट कानूनों की किताबों को वितरित किया गया। एलएन पराशर ने कहा कि ये किताबें बांटने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नए वकालत सीख रहे हैं, युवाओं को कानून की धाराओं के बारे में जानकारी पहले से ही हो। इसके बाद उन्हें वकालत करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो हमने डायरी बांटी है, जिसमें तीनों नए कानून, उसके साथ तुलनात्मक पुराने कानून, कोर्ट फीस एक्ट, रेवेन्यू की है, लिमिटेशन एक्ट, इस डायरी में बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं, ये बांटे हैं। जैसे और नए साल की डायरी है। नौवीं के दिन आज आपने राशन भी बांटा है, कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है, जो जिनको राशन मैं देता हूँ, बार के फौज क्लास एम्प्लॉइज, स्वीपर और जो दुकानों पर काम करते हैं, इनको मैं इतना देता हूं कि अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि पूरे महीने चले। इसमें 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, चीनी, चाय की पत्ती, तेल, नमक, ये शामिल होता है। देखो, ऐसा है, अब तक गुरुजी ने कम से कम 30 बार तो किताबें बांट चुके हैं और इतनी ही बार सरकारी जो जितने भी यहाँ पे ये हैं, इनके लिए सरकारी राशन वितरण कर चुके हैं। हर महीने इनके लिए मतलब 70 घरों के लिए राशन बांट चुके हैं और इनका मेडिक्लेम भी करा चुके हैं अब तक। जी, जो डायरी बांटी गई है, कौन कौन से एक्ट हैं डायरी? जो अब ये जो लॉ की डायरी बांटी गई है 2025 की, इसमें जो नया लॉ आया है, इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट। भैया जी, हमें ये राशन हमारे बाबूजी 2 साल से लगातार दे रहे हैं। साइकिलें भी बांटी थी, किताबें भी बांटते हैं और होली, दिवाली, हर त्योहार, कोई तीज त्योहार, वैसे भी कोई आकर काम पड़ता, शादी ब्याह का, उसमें पूरा सहयोग करते हैं हमारा। जी। और सहयोग मिलता है और क्या क्या है इसमें? पूरा राशन है महीने का। तेल, चीनी, दाल, आटा, हर चीज है इसमें। क्या क्या मिला है इस राशन में? राशन में आटा है, दाल है, जी, दाल है, चावल है, सब चीज है, चीनी है, तेल है, हर महीने बांटते हैं। बाबूजी बहुत अच्छे हैं। कितना फायदा होगा इससे? क्योंकि बहुत फायदा होता है, गरीब आदमी को तो बहुत ही ज्यादा होता है।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने गृह क्षेत्र लाडवा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान नायब सैनी ने पीपली अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने किसानों से इस मौके पर बातचीत की। तो वहीं नायब सैनी ने पीपली अनाज मंडी में लिफ्टिंग धीमी होने को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश अरे आप सभी मंडियों के अंदर है, किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूँ, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर पपैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी डेयरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी जो सेलर मिल्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर्स है, आप उसको देने का काम करें। हम किसी का अधिकारियों को कुछ लताड़ भी आपने लगाई है। मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था कट को लेकर उसके अंदर कट लगा है। इस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत किसान को न समस्या न परेशानी आने। एक्शन मोड में दिखाई दिया पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन। आप नहीं देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी न आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की डेयरी उसके अंदर मॉइस्चराइज कम है, हमने सभी व्यवस्था की है। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। बता दें कि 15 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों के लिए डीसी पंचकुला की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए। अब पंजे को हटाकर जलेबी रख लेनी चाहिए। सही मानों में बता सकते हैं, जो आरोप लगा है स्पष्टीकरण भी उन्हीं को ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की जिनेंड में है कि नहीं सुबह जब तुम बंदे पास कह रहे थे हमारे हक में और मैं तो पहले कह रहा था कि साहब का बहुत अच्छा साहब सरकार बनाएंगे, जब मुझे साहब कह रहे थे तब हैक नहीं होता, जब हार गए तभी हैक होती है। जिस भी चुनाव कांग्रेस हारती है उसके बाद जो रोती है और अलाप करती है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने आज सेक्टर 9 और 10 डिवाइडिंग रोड और सेक्टर 11 और 12 डिवाइडिंग रोड के पीछे की तरफ दरवाजा करके कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले रेजिडेंस और ऑफिस को सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। सभी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। जिन्होंने अभी तक रेजिडेंस और ऑफिस के दूसरी तरफ के दरवाजे को बंद नहीं किया है, उन्हें आज सील किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद कोई भी सीलिंग को खोलने की कोशिश करता है तो उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इन्होंने वहां पर टिफिन वाला था एक बेचारा, उसका सारा उजाड़ दिया और जो इस रोड पे आगे रेस्टोरेंट्स हैं वो छोड़ दिए, क्योंकि कोई विपुल गोयल का संरक्षण प्राप्त है, किसी को किसी का संरक्षण प्राप्त है, किसी को केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है चुनाव खत्म होने के बाद आपसी रंजिश निकल रही है? ऐसा कुछ नहीं, रंजिश मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सीलिंग तो जायज कार्रवाई है ना, सीलिंग अगर हो रही है तो सही सीलिंग उसकी कीजिए। मैं सीलिंग में मैं साफ कर रहा हूँ। जिसका गेट है वो सील कर दीजिए, तोड़ दीजिए। जिसकी दीवारें हुई पड़ी हैं उसको भी सील लगा रहे हैं। ये दरअसल सरकार की ना निजी खुंदक है। इस रोड पे कांग्रेस के दफ्तर हैं, दफ्तरों को जबरदस्ती सील किया जा रहा है। आपसे पहले भी सील किए गए हैं और 2 दिन बाद हमारी खुद की तारीख है कोर्ट में। उसके डिसीजन के लिए हमने इन लोगों से बोला था कि 2 दिन बाद हो सकता है, कोर्ट का क्या डिसीजन आए, उसका भी इन लोगों ने इंतजार नहीं किया। जब मन करता है, सरकार की अपनी मनमर्जी चल रही है, जब मन करता है जब सील कर देते हैं। तो पहले कोई नोटिस दिया है क्या सील करने से पहले? नहीं, नोटिस हमारे यहाँ तो कोई नोटिस तो लगा नहीं है। कहीं आसपास में कहीं दिया हो, किसी और को दिया हो, तो उसकी जानकारी हमें है नहीं। कमर्शियल को रेजिडेंशियल को कमर्शियल में यूज कर लिया था, उनकी हम कमर्शियल को बंद करवा रहे हैं। अच्छा, इससे अभी ऐसा तो नहीं है कि पता था चुनाव खत्म अब कार्रवाई शुरू, और बीजेपी के दफ्तर भी होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे सिर्फ? वो आप देख लेना जी खुद भी साहब। अच्छा, क्यों अभी तक तो हमने देखा कांग्रेसियों के दफ्तर भी सील। आप वो देख लेना क्या, जिसका ही मिलेगा उसको हो जाएगा। आदेश क्या आए हुए हैं कि किस तरह की कार्रवाई? आदेश ये कि जिन लोगों ने कमर्शियल यूज कर रहे हैं जो उनसे अपने उसको, खासकर 9/11 के उसके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश से उनको हम सील कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार और विशेष बनाने की जिम्मेदारी पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। जींद जिले के जुलाना के शादीपुर गांव निवासी दीपक लाठर ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपक लाठर के मेडल जीतने से गांव व क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। गांव पहुंचने पर दीपक लाठर के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दीपक के पिता विजेंद्र सिंह एक किसान हैं और माता एक गृहिणी हैं। दीपक लाठर के पिता विजेंद्र ने बताया कि 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल में आयोजित सीनियर्स नेशनल चैंपियनशिप में 297 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता है। जी, मेरे भाई का भी सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आया है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है जी। अभी फिलहाल उसने गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे सीनियर कैटेगरी में, तो जी उसके बहुत सारे मेडल है जी। सीनियर इंटरनेशनल में बहुत सारे मेडल है उसके। इंटरनेशनल कम से कम 12 से ज्यादा खेल चुका है जिसमें गोल्ड मेडल रहा हर बार उसका। नेशनल के तो बहुत ही सारे ज्यादा मेडल है, जिसके 20 से 25 ज्यादा मेडल उसके। और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे नौजवान जाने वाला सबसे पहला भाई मेरा भाई था, जो सबसे पहली बार वहां पे गया था। 18 साल की उम्र का खेलने वाला सबसे नौजवान वो वही था, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला। अभी जो लगातार प्रयास करता जा रहा है, अच्छा कर रहा है जी। अपने आगे किस तरह की उम्मीद है पूरे परिवार को? आगे की उम्मीद है जी, अभी आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल ले गया जी। मेरा बेटा दीपक लाठर, मैं शादीपुर जुलाना जींद से हूँ, हरियाणा से। और उसने 1 साल से इंजरी में था और अब उससे इंजरी से उभर के और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड बनाया उसने, गोल्ड लिया उसने। और आगे बोल रहे हैं बोले पापा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, एशियन गेम्स होंगे, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। दिवाली का त्योहार नजदीक है और कलावली में इन दिनों आवारा और बेसहारा पशुओं की भरमार है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से कलावली कैटल फ्री किए कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि पहले दिन से लेकर अभी तक कालावली कैटल फ्री नहीं हुआ है। बता दें कि कालावली के पुरानी सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच फाटक और पंजाब बस स्टैंड के सामने पशु सैकड़ों की संख्या में देखे जा सकते हैं और पशु गलियों में भी प्रत्येक गली 5 से 10 पशु देखे जा सकते हैं।
सोच है कि जो पशु है वो किस प्रकार से सड़कों पर नहीं होना चाहिए। न केवल इससे उस पशु का नुकसान है बल्कि आमजन को भी नुकसान होता है, आने जाने वाले यात्री को नुकसान होता है। और जैसा अभी आपने कहा कि दुर्घटना होने की संभावना है, सचिव नगर पालिका को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और एक पूरी कार्य योजना बना करके इस प्रकार की प्लानिंग की जाएगी, जिसमें गौशाला के जो संचालक हैं उनकी भी मदद दी जाएगी कि हमारा पशु जो है पशु हमारा सड़कों पर है, किस प्रकार से उनको वहाँ पर भेजा जा सके। प्रशासन इस बारे में सतर्क है। मंडी में धान की काफी आवक आने पर मार्केट कमेटी द्वारा व्यवस्था सही नहीं होने पर किसान और व्यापारी एसडीएम जगदीश चंद्र से मिले और उन्हें मंडी की समस्याओं से अवगत करवाया। व्यापारियों ने बताया कि अनाज मंडी के अनेकों गेट बने हुए हैं, मगर सभी गेट बंद करके मार्केट कमेटी द्वारा एक ही गेट खोला जा रहा है, जहां से किसान धान लेकर आते हैं और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी एसडीएम के समक्ष व्यापारियों ने रखी। वहीं एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से मंडी के गेट खोले जाएं और व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाए। प्रस्ताव भी ठीक है। एक तो हमारी मेन मंडी है रतिया के अंदर, बाकी हमारे जो 15 है वो परचेज सेंटर है। तो सभी परचेज सेंटर के अंदर जो मेन मंडी के अंदर भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं। मार्केट कमेटी की ऑफिस की भी तरफ से सभी की ड्यूटीज लगी है, तीनों एजेंसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सर, कितने परचेज सेंटर बनाए गए रतिया मंडी के अलावा और गांव में? वो हमारे 15 परचेज सेंटर है इसके अलावा, मेन मंडी के अलावा। तो वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था किस तरह है? क्योंकि धान चोरी के काफी मामले आते हैं इस सीजन के दौरान। नहीं, वहाँ पे सारी सुविधाएं अपने जो मार्केट कमेटी के जो सचिव है उन्होंने करवा दी गई है। रेवाड़ी और बावल की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद 2,625 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 1 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है, जो 15 नवंबर तक चलेगी। रेवाड़ी मार्केट के सचिव नरेंद्र यादव ने कहा कि बाजरा बेचने आने वाले किसानों के बैठने के लिए किसान भवन, खाने के लिए किसान कैंटीन और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर जैसी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, ताकि अन्नदाता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और शायद यही कारण है कि इस बार अभी तक मंडियों में एमएसपी पर कुल बाजरे की सरकारी खरीद 2,57,000 क्विंटल हो चुकी है। बाजरे की आवक जो है एमएसपी पे 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अभी तक जो है गवर्नमेंट ने रेवाड़ी में 1,85,413 क्विंटल और बावल में 71,700 क्विंटल बाजरा, यानी कि टोटल 2,57,000 क्विंटल बाजरा अभी तक रेवाड़ी और बावल में खरीदा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है। और कुछ प्राइवेट परचेज भी हुई है बाजरे की। तो प्राइवेट जो परचेज है वो बाजरा है हमारे पास हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू है, लेकिन सेलर मिलर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल से लिफ्टिंग प्रभावित थी। सीएम नायब सैनी के साथ सेलर मिलर्स एसोसिएशन की सफल मीटिंग हुई, जिसके बाद आज अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने एसीएस अंकुर गुप्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडी की खरीद उठान समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए, किसानों को जो मॉइस्चर की समस्या आ रही है, 5-5 दिन से किसान अपनी ढेरी लगा के धान की बैठे हैं। मॉइस्चर 18-19 से कम बिल्कुल नहीं आ रहा है और सारा मॉइस्चर की गवर्नमेंट खरीद करती है। आज एसीएस से मैंने अपने किसानों की बात रखी थी कि कम से कम 18 मॉइस्चर की जो धान की खरीद सरकार करे, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये सारा ठिकरा फोड़ दिया। भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो वहां से होगा मैं अपनी बात, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। और लिफ्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, लेकिन कल तक तो लिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत थी। आप देख रहे हैं मंडी के अंदर अनेकों चट्ठे लगे पड़े हैं, जीरी की भराई के उठान में बड़ी दिक्कत थी। लेकिन कल अम्बाड़ा के एडीएम साहब ने ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग ली। मैंने सबसे इंटरेक्शन किया और आपने भी सुना ही होगा कि हर कोई सेटिस्फाइड है, ना लिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, ना कोई पेमेंट में प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत मॉइस्चर की एक सजेशन आई है, वो गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे, तो जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा पूरे हरियाणा के लिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। विवाद चल रहा था,
जो मुद्दा ही खत्म हो गया उसकी क्या बात करनी जी। आज तो कोई मुद्दा नहीं है। सर मॉइस्चर का मामला किसानों ने आरती के सामने, अभी मैंने आपको बताया तो सही कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखेंगे जो भी फैसला हो। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 23,000 भर्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती जो सबसे पहले मैं 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। फतेहाबाद जिले में धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर जिले में किसानों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वीरवार को किसानों ने फतेहाबाद में लघु सचिवालय में भी धरना दिया। खबर फतेहाबाद से है, जहां लघु सचिवालय में किसानों ने जोरदार धरना दिया। उन्होंने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तस्वीरें फतेहाबाद से हैं, जहां लघु सचिवालय के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए और धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर सिरसा से है, जहां चुनाव परिणाम आने के 48 घंटे बाद ही नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया सुर्खियों में आ गए हैं। वीरवार को उनके जानकार व्यक्ति से इंतकाल के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार 10,000 रुपए की रिश्वत पटवारी को देने के बाद संबंधित व्यक्ति ने नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया से शिकायत की। इसके बाद गोकुल सेतिया ने तहसीलदार को फोन लगा दिया। गोकुल सेतिया ने कहा कि तहसीलदार साहब अशोक कुमार नाम से कोई इंतकाल चढ़वाना है, इसको लेकर आपके पटवारी ने 10,000 रुपए लिए हैं। जी गोकुल सेतिया बोल रहा हूँ। धन्यवाद। और ठीक हो? चलो चलो। तहसीलदार साहब एक ना अशोक कुमार जी के नाम से कोई काम है, ये पटवारी ने 10,000 रुपए लिए हैं। एक ना अशोक कुमार जी के नाम से कोई इंतकाल चढ़वाना है और ये पटवारी ने 10,000 रुपए लिए हैं। 4 महीने हो गए। इनको बोल दो बंदे बन जाओ, और अगर अभी इस तरीके का काम किया, सरकार बेशक नहीं है, हाँ इनको बोल दो बंदे बन जाओ। हाँ इनको बोल दो अब जो कर लिया पहले कर लिया, अब ये चीजें ना बर्दाश्त होंगी यहाँ पे किसी प्रकार से भी। और जो इस तरीके का काम करेगा मैं विधानसभा के अंदर उसका जुलूस निकालूंगा। हाँ इसको समझा देना जो ये आपके पटवारी है। और मैं किसी दिन आप विजिलेंस में भी कह के और भी कह के मैं खुद चेकिंग कराऊंगा और आप भी चेकिंग करूंगा कि कौन ये किस प्रकार से काम कर रहा है। हाँ और इसको मैं भेजूंगा, मेरा आदमी है, इसका काम करवाओ जी जल्दी से जल्दी। के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।